सबसे बड़ा इनिशिएटिव पेरेंट्स को लेना है, क्योंकि स्कूल में तो हम मोबाइल अलाउ करते ही नहीं हैं। और साथ ही साथ हम लोग अलग अलग इवेंट्स कराते हैं कि मोबाइल के दुरुपयोग क्या क्या हैं, किस तरीके से आज सोशल मीडिया ने पूरी में हो सकते हैं किताबें वर्चुअल हो जाएं, लैपटॉप से बच्चे पढ़ाई करें। तो पेरेंट्स को इतना ज़रूर ध्यान देना होगा कि बच्चे मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ों को देख रहे हैं, इसकी सख्त निगरानी रखनी। बहुत बेहतर कर रहे हैं और अलग अलग अभी हमने एनुअल फंक्शन कराया था, उसमें बच्चों ने बहुत बेहतरीन काम किए। अभी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन हुआ था और हर साल से बेहतर करते जा रहे हैं बच्चे। तो अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर रखा गया है और डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल बरहमपुर में एक मैं सवाल किया था कि जो टॉप 3 में बच्चे आते हैं क्या उन्हीं को यहाँ पर मतलब सम्मानित किया जाता है या फिर जो सारे बच्चे आते हैं, तो टॉप 3 बच्चों को सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर इस साल मैं जानने का प्रयास करूँगा कि क्या टॉप 3 बच्चे हैं या सभी हैं। इस साल क्या है, टॉप 3 है या सभी हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी अभिभावकों को हमारा बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है। आज से कुछ साल पहले की घटना है, मुझे लग रहा है 2022 के आसपास की, जब अवार्ड सेरेमनी हम लोगों ने किया था। आपने इस बात का जिक्र किया था कि क्या सर सिर्फ टॉपर्स को ही ये सम्मानित किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसी बात से हम इंस्पायर्ड हुए हैं और सारे बच्चे, इवन द मैन एट द लास्ट पॉइंट, यानी जो सबसे अंतिम बच्चा भी है हमारा, उसको भी हम लोग सम्मानित करें ताकि उसको इस बात का एहसास ना हो कि मैं पिछड़ रहा हूँ, वो और मोटिवेट हो और अगले साल और बेहतर करने की कोशिश करे। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने इस बार अपने सारे क्लास यानी नर्सरी से लेकर 10 तक के सारे बच्चों को, चाहे वो रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, रैंक 3 हो, सारे बच्चों को, और इवन रैंक जो 35th आया है, तो उन सारे बच्चों को हमने आज सम्मानित किया है। इस साल जो मैं यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे बात किया, वो ये कह रहे हैं कि पहली बार डीएसपी सर आए थे और वो हमें सम्मानित किए या जो भी सर्टिफिकेट देना हो दिए। इससे हमें उनको वर्दी देख करके या फिर उनसे इंस्पायर हम हुए कि यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति आए कि जिसको देख कर कुछ हर साल हम लोग अवार्ड सेरेमनी करते हैं, आप आते रहे हैं, हर साल हम लोग अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं। आज हमें मौका मिला डीएसपी सर आए, तो निश्चित रूप से गेस्ट जब आते हैं इस तरह से तो बच्चे मोटिवेट होते हैं ताकि वो उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं और उन्हें फॉलो कर सकें और फिर उनकी तरह वो आगे अपने भविष्य में। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, तो हम लोग इसको भी क्लास में बताते हैं कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, ताकि जब आप 9th 10th कर ले, फिर 12th में कैसे करना और फिर आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करनी है, हम लोग शुरू से ही इस बात को बच्चों को बताते रहे हैं क्लास में। तो ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए भी कि अगर कुछ IAS आए या फिर सिविल सर्वेंट आए या विभाग से कोई अधिकारी आते हैं, तो उनको देखकर बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं और फिर प्रेरणा लेकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये मोबाइल को लेकर भी बात की, मैं जब उनसे बात किया कि साइबर क्राइम को लेकर बहुत मतलब टीनेज के बच्चे जो है भटक जाते हैं मोबाइल देख करके, जल्दी उनको मतलब पैसे कमाने की लत की वजह से, तो बोले कि पेरेंट्स को और स्कूल को दोनों को ये जिम्मेवारी लेनी है। बिल्कुल, सबसे बड़ा इनिशिएटिव पेरेंट्स को लेना है, क्योंकि स्कूल में तो हम मोबाइल अलाउ करते ही नहीं हैं। और साथ ही साथ हम लोग अलग अलग इवेंट्स कराते हैं कि मोबाइल के दुरुपयोग क्या क्या हैं, किस तरीके से आज सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में धीरे धीरे बांधते जा रहा है। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स, किस तरीके से आज बच्चे अगर रोने लग रहे हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जा रहा है। ये विद्यालय में तो हम बिल्कुल मोबाइल अलाउ ही नहीं है, हम अपने टीचर्स को भी मोबाइल स्कूल आवर्स में नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन पेरेंट्स को इस बात पे विशेष ध्यान देना होगा कि आपको अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। एटलीस्ट क्लास 12 तक अपने पेरेंट्स को, सभी को, अपने बच्चों को दुलार के साथ साथ उनको बहुत स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है ताकि उनके कैरियर को एक नया शेप मिल सके। 12th के बाद बच्चे समझ जाते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन 12th तक तो स्कूल तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है। हम यहाँ मोबाइल के बारे में बच्चों को बताते ही रहते हैं कि क्या क्या उसके नुकसान हैं, लेकिन पेरेंट्स को विशेष रूप से इस बात को ध्यान देना है कि मोबाइल प्रोवाइड नहीं करना है। उन्हें चेक करना है कि बच्चे मोबाइल में क्या क्या देख रहे हैं। अगर आप दे भी रहे हैं तो आप सर्च करें कि मोबाइल हिस्ट्री में उन्होंने क्या क्या देखा है, कौन कौन से उन्होंने ऐप्स को यूज़ किया है। ये बहुत ज़रूरी है देखना। मगर बच्चे ही कह रहे हैं कि बहुत ऑनलाइन क्लास की वजह से हमें मोबाइल यूज करना। हाँ, तो ऑनलाइन क्लास की वजह से मोबाइल यूज करना पड़ रहा है, तो ये पेरेंट्स देखिए उसमें कि ऑनलाइन क्लास के अलावा बच्चे इंस्टाग्राम पे अपना पेज तो नहीं बना लिए, या फेसबुक पे किसी को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, चैटिंग तो कहीं नहीं कर रहे हैं, या क्रोम के अंदर उन्होंने क्या क्या सर्च किया है। पेरेंट्स इस बात की स्ट्रिक्ट निगरानी रखें, क्योंकि ये पैटर्न बदल रहा है सर, और वो बदलते रहेगा, वो चलेगा। और आने वाले समय में हो सकते हैं किताबें वर्चुअल हो जाएँ, लैपटॉप से बच्चे पढ़ाई करें। तो पेरेंट्स को इतना ज़रूर ध्यान देना होगा कि बच्चे मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ों को देख रहे हैं, इसकी सख्त निगरानी रखनी होगी। आखिरी सवाल, नया सेशन फिर से शुरू होने जा रहा है, क्या नया में प्लान है और किस तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं कि इस साल जो है बच्चे हैं और बेहतर करें?
देखिए बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं और अलग अलग अभी हमने एनुअल फंक्शन कराया था, उसमें बच्चों ने बहुत बेहतरीन काम किए। अभी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन हुआ था और हर साल से बेहतर करते जा रहे हैं बच्चे, तो बहुत है। पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप के एडमिशन्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, आप जल्द से जल्द अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। बहुत ही स्पेशल ऑफर्स आए हुए हैं, तो आप अपने बच्चों को इनरोल कराएं। एंट्रेंस टेस्ट भी हम लोग लेकर एडमिशन्स को स्टार्ट किए हैं, तो बहुत ही ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को रिजेक्ट करते हैं। हमारे पास कमज़ोर बच्चे आते हैं, उनको समय देते हैं, उनको टाइम देते हैं, 2 महीने का फ्रेमवर्क उन पर काम करते हैं और फिर उनको और बेहतर करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों के अंदर डेवलप कर रहे हैं। हमारे यहाँ वीकर सेक्शन है, फिर उसके बाद अच्छे बच्चों का सेक्शन और फिर जो बेहतरीन बच्चे उनका सेक्शन है, और हर महीने हम टेस्ट के माध्यम से उन बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को अपने सेक्शन को चेंज करवाते हैं, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं अपने सेक्शन को छोड़ के ऊपर वाले सेक्शन में जाएं, ताकि कोई भी बच्चा इस चीज़ को महसूस ना कर सके कि सिर्फ जो तेज़ बच्चे हैं वो क्लास को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वीक बच्चों को क्वेश्चन पूछने का पूरा मौका मिल सके, इसकी हम लोग पूरी व्यवस्था रखें। साथ में आपको साइंस लैब, आर्ट एंड म्यूज़िक, इसके अलावा हमारे म्यूजिक टीचर जो हैं प्रत्येक दिन क्लास करते हैं। अपना विद्यालय के जो स्पोर्ट्स का करिकुलम है वो हम लोग उसको भी मेंटेन करते हैं। एडमिशन कब तक? एडमिशन 31 तारीख तक हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सीटें बच गई हैं, उसके लिए हम लोग फिर से रिक्तियाँ निकालेंगे, जो कि इस महीने की 15 तारीख तक हम लोग उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे।